अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया नज़ीर, आपकी इंस्ट्रक्टर, और सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं और हमारा कंटिन्यू है चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर का, जिसमें हम डिवाइसेस कर रहे थे, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखे। डिस्प्ले स्क्रीन के हिसाब से हमने कहा आउटपुट दो तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो जो हमें सॉफ्ट कॉपी देता है वो डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। और डिस्प्ले स्क्रीन के हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, उसके फीचर्स देखे, और हमने कहा इसके अलावा आउटपुट आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। तो हार्ड कॉपी के आउटपुट के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको प्रिंटर कहते हैं। तो आज देखते हैं, आज का लेक्चर मुझे लग रहा है थोड़ा शॉर्ट होगा। लेट्स सी, देख। अच्छा जी, सबसे पहले है जी प्रिंटर्स। तो the printers takes the information on your screen and transfer it to a paper or a hard copy. For example, it is used to print characters, symbols or graphic on the paper. There are many different types of printers with various level of quality. The speed of a printer is measured in CPS, characters per second, LPM, lines per minute, or PPM, pages per minute. The cost depends on the speed of the printing, यानी जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। दूसरा, कॉस्ट के अंदर ये भी बड़ा इम्पैक्ट है कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है, कलर्ड है कि नहीं। कलर प्रिंटिंग की आपको पता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। हमने कहा दो तरह के प्रिंटर्स की टाइप होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब वन बाय वन हम इन प्रिंटर्स देखते हैं। सबसे पहले है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस by striking mechanism such as print hammer or wheel against the ink ribbon. Dot matrix, daisy wheel and line printers are the examples of impact printers. तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं? जो कि आपके करैक्टर्स को या इमेजेस को प्रिंट करते हैं हैमिंग टेक्निक यूज़ करते हुए। मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से आपका टाइपराइटर इस्तेमाल होता था। जब आप टाइपराइटर में की प्रेस करते थे तो की जो सी, यानी फॉर एग्जांपल ए की है, तो उसके नीचे ए का ही इमेज बना होता था, और उसके नीचे की के नीचे एक इंक रिबन होता है जो इंक कोटेड होता है। जैसे ही वो हैमर जो सा वो इस इंक रिबन पे पड़ता था और वो जाके स्ट्राइक करता था पेज के ऊपर, तो बिल्कुल एक छापा पड़ जाता था। तो जितने आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैं आपको पहले बता दूं कि जो आप शॉपिंग करते हो किसी मॉल पे जाके या किसी फार्मेसी के पास जाके, तो आपको जो वो प्रिंट निकाल के देते हैं ना, छोटे से साइज़ का एक प्रिंटर पड़ा होता है जिसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, ब्लू ब्लू से, और लो क्वालिटी का पेपर भी होता है, और प्रिंटिंग भी इतनी मतलब अच्छी नहीं होती है। आप गोर में जाते हो, किसी बेकरी जाते हो, किसी फार्मेसी या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो वो लोग जो प्रिंटर्स यूज़ करते हैं ना उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। तो उसका आप अपने जहन में उसकी क्वालिटी ला लो कि वो कैसा प्रिंट करके देता है। तो dot matrix printers work like a typewriter, transferring ink from a ribbon to paper with a series of matrix of tiny pins. इसमें पिन्स की सीरीज होती है। Dot matrix printers form characters using rows of pins 9, 8 और 24 which impact the ribbon on top of the paper. ये पिन्स होती हैं रो फॉर्म में। आगे इसकी मैं दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को इसके अलावा पिन प्रिंटर्स भी कहा जाता है। मोर पिन्स विल प्रिंट मोर क्लियर करेक्टर्स। जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतने क्लियर करेक्टर्स को प्रिंट करेगा। हम इसको आगे डिटेल में देखें, ठीक है। ये देखें, 9 पिन्स, 18 पिन्स और 24 पिन्स। most dot matrix printers have the characteristics below. Bidirectional, prints left to right and also right to left. Tachofactor feed uses spotlets to pull continuous feed papers. Friction feed uses pressures to pull single sheet, ठीक है।
एडवांटेजेस इसके क्या हैं, ये वाले आपको करेक्टरिस्टिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस उसने बुक में दी नहीं है, विच इज़ नॉट कंसर्न, आपसे कंसर्न नहीं है, इसको आप बेशक स्किप कर दो। एडवांटेजेस इसके क्या है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यह है कि ये बड़ा सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि स्लो होता है, लाउड होता है। याद है जैसे वो प्रिंट हमें बिल निकाल के दे रहे होते हैं तो शोर एक पैदा हो रहा होता है, तो ये स्लो होते हैं और लाउड होते हैं, वॉइस पैदा करते हैं। और इसकी ग्राफिक्स भी बहुत लो क्वालिटी की होती हैं, अगर आप अपनी बिल्स वाले प्रिंट देखा करो तो बड़ी लो क्वालिटी के प्रिंट्स होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स जो टाइपराइटर की टेक्निक को यूज़ करता है, इंक के ऊपर स्ट्राइक करता है और वो पेन्स जो सी पेपर के ऊपर जाके प्रिंट होती हैं, 9 पिन्स, 18 पिन्स, 24 पिन्स, इस तरह से ये प्रिंटर्स आते हैं। इनएक्सपेंसिव है, कैन डू मल्टीपल कॉपी प्रिंटिंग्स, स्लो है, लाउड है और ग्राफिक भी इसका बड़ा लो क्वालिटी का होता है। आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, बेकरीज, फार्मेसीज, जितने भी बिल प्रिंटिंग के लिए आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी अगला हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कर रहे हैं। अगला है जी डेजी व्हील प्रिंटर। दिस प्रिंटर यूजेस अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स। बिल्कुल आप जहन में ये लाओगे जिस तरह पैटर्न्स होती हैं, एक पहिया सा होता है और उसके इर्द गिर्द पेटल, जिस तरह अगर फूल आपके जहन में आ गया सूरजमुखी का फूल, तो वो क्या होते हैं, उनके इर्द गिर्द पेटल्स होती हैं, हर पेटल के एंड पे करेक्टर्स होते हैं जो वो प्रिंट करता है। दिस प्रिंटर यूजेस अ सीरीज ऑफ पेटल्स अरेंज्ड ऑन अ व्हील हैविंग अ करेक्टर एट द एंड ऑफ ईच पेटल। सूरजमुखी का फूल अपने जहन में लाइए, उसकी वो जो येलो येलो पैटर्न है, हर पेटल के एंड पे एक करेक्टर है और वो करेक्टर जो सा है प्रिंट होता है। Our petals come into a print position by the rotating of the wheel, यानी जो भी करेक्टर उसने प्रिंट करना है आपका व्हील रोटेट होगा और प्रिंटिंग पोजीशन पे आ जाएगा। इमेज इज फॉर्म व्हेन हैमर स्ट्राइक ऑन द डिजायर्ड करेक्टर। तो जब आपका इमेज कैसे बनेगा कि जब आपका करेक्टर जो सा है वो उसके पास आ जाएगा। ये डॉट मैट्रिक्स से भी स्लोअर होता है लेकिन इसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी होती है। तो डेजी व्हील उसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये व्हील का इसकी शेप होती है, क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं ना वो पेटल्स और व्हील के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उसके बाद है जी फिर अगला प्रिंटर और वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम हम ऑलरेडी कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं जिनका स्टोरेज ज़्यादा होती है। तो जो मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम यूज़ करते हैं वो लाइन प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। इट प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। ये एक वक्त में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसकी स्पीड क्या है, इट प्रिंट्स 3000 लाइन्स पर मिनट। ठीक है, एक वक्त में ये 3000 लाइन्स तक पर मिनट प्रिंट कर सकता है। 2 टाइप्स होती हैं लाइन प्रिंटर्स की। अब आपने जहन में रख रहे, सॉरी रात असल में इस टाइम ज़्यादा है और नींद मुझे आई हुई है, इस वजह से आपको थोड़ा सा गैप मिल रहा है वॉइस के अंदर। सर चेन एंड बैंड प्रिंटर्स है। तो चेन और बैंड प्रिंटर्स ये हैं जो करेक्टर्स, इट यूजेस करेक्टर्स ऑन अ बैंड और अ चेन, ठीक है, दैट इज मूव इनटू प्लेस बिफोर स्ट्राइकिंग द करेक्टर ऑन टू द पेपर। और डिसएडवांटेजेस का क्या है, चेन एंड बैंड प्रिंटर्स ये आपकी लाइन प्रिंटर्स की है। चेन वाले में चेन होती है और बैंड वाले में बैंड होता है और उसके ऊपर आपके करेक्टर्स बने हुए होते हैं। ये बड़े वेरी फास्ट हैं और ये 3000 लाइन्स पर मिनट तक प्रिंट करते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर बात है मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम के साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो आप जब बैंक्स में जाते हो तो बैंक्स के जो प्रिंटर्स होते हैं जहाँ से वो हमें
हमारी वो बैलेंस शीट्स वगैरह निकाल के दे रहे होते हैं, तो वो काफ़ी बड़े साइज़ के प्रिंटर्स लगे हुए होते हैं। तो ये वो चेन या वो लाइन प्रिंटर्स होते हैं, चेन या बैंड प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी होते हैं और लाउड भी होते हैं। याद रखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो कोई भी होगा वो लाउड ज़रूर होगा। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ हैमिंग टेक्निक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लाउड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स लो, लो क्वालिटी होती है इनकी, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं होते। उसके बाद है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। This type of printers does not involve actually striking the paper. It uses ink spray or toner powder. Laser, inkjet and thermal are the examples of non-impact printers. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर का? एक तो ये खामोश क्वाइट होते हैं और आपके जो ग्राफिक्स हैं उसको बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। ठीक है, क्वाइट एंड कैन हैंडल ग्राफिक्स एंड ऑफर अ वाइडर वैरायटी ऑफ fonts than impact printers. These are more expressive than impact printer. सबसे पहले है आपका जी लेजर प्रिंटर। It uses the same technology as a photocopier using, जो फोटोकॉपियर आपका क्या यूज करता है? यूजिंग हीट टू ट्रांसफर टोनर ऑनटू द पेपर। आपके प्रिंटर से जब पेज निकलता है तो वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, वो बेसिकली हीट से। इसके अंदर एक ड्रम होता है, ठीक है, आप जब पेपर डालते हो तो पेपर उस ड्रम से रोल होकर निकलता है। तो हीट से जो भी आपका इमेज होता है वो ड्रम से उस पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अगर आप कभी पेपर को चेक करो तो हल्का सा आपको नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म लगेगा। ठीक है, द इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन ड्रम and magnetically charged toner transfer the drum image on paper. लेज़र प्रिंटर्स आर पेज प्रिंटर्स और इनकी आप कैसे मेजर करोगे? 300 डॉट्स पर इंच टू 1200 डॉट्स पर इंच तक यूज़ होते हैं, यानी कि पर इंच ये कितने डॉट्स को प्रिंट कर रहे हैं। एडवांटेजेस इसका ये है कि क्वाइट है और फास्टर है। प्रिंटिंग स्पीड इसकी जो सी है 4 टू लेके 32 पेजेस पर मिनट तक है और अप टू 200 पर मिनट फॉर मेन फ्रेम्स के लिए अगर हाई क्वालिटी के यूज़ होगी। हाई क्वालिटी प्रिंट एंड ग्राफिक्स, सम कैन डू कलर्स, कलर प्रिंटर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। डिफरेंट इस नुकसान इसका क्या है? मोर एक्सपेंसिव दैन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कैन नॉट यूज़ मल्टीपल कॉपी पेपर्स। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है जी इंकजेट प्रिंटर। ये भी एक टाइप है आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। हमने कहा कि ये कोई भी हैमिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करते, तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? लेज़र प्रिंटर ने तो लाइट टेक्निक यूज़ कर ली, इंकजेट प्रिंटर जो सा ये स्प्रे यूज़ करता है। अगर आप अपने जहन में एक स्प्रे बॉटल लाओ और उसके अंदर हम कलर की डाल दें और एक पेपर में आपको दूँ, मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर वो स्प्रे करते जाए, तो जैसे जैसे वो स्प्रे होता जाएगा जो भी इमेज या चीज़ हमें प्रिंट करनी होगी वो फॉर्म होती जाती है। तो इंकजेट प्रिंटर सेम इसी टेक्निक को यूज़ करता है। इंकजेट प्रिंटर्स work like dark matrix printer but fire a stream of ink from a cartridge directly onto the paper to form characters। कि ये इंक को स्प्रे करता है, स्ट्रीम ऑफ इंक को उस कार्ट्रिज के अंदर से स्प्रे करता है। इट्स रेजोल्यूशन 300 dpi to 720 dpi। इट नॉर्मली प्रिंट्स 1 to 6 पेजेस पर मिनट। ठीक है, आप अगर इसको लेज़र के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी स्पीड कम है, वो 4 to 32 पेजेस और मेन फ्रेम के लिए 200 पेजेस तक भी जा रहा था। बबल जेट प्रिंटर यूजेस प्रिंट हेड, हीट एलिमेंट एंड 128 टाइनी नोजल्स फॉर प्रिंटिंग। एडवांटेज इसका क्या है? क्वाइट है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स है, सम कैन डू कलर, चीपर देन लेजर प्रिंटर्स। ठीक है, और ये क्या है? इंक स्कैनर स्मीयर। डिसएडवांटेज इन्होंने डिसएडवांटेज में पता नहीं वो वर्ड मुझे लग रहा है कुछ मिस हुआ हुआ। कैन नॉट यूज मल्टीपल कॉपी पेपर। ठीक है,
और आगे इंक कैन स्मीयर, पता नहीं शायद, या कुछ वर्ड्स है बुक से, मैं एक दफ़ा देख के आपको कंफर्म भी कर दूंगी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, हाई क्वालिटी है। डिसएडवांटेज वही है, कैन नॉट यूज़ मल्टीपल कॉपी पेपर, और चीपर है एज़ कम्पेयर टू लेज़र, और इसकी क्वालिटी भी, स्पीड भी एज़ कम्पेयर टू लेज़र जो उनसी है वो कम होती है। तीसरा है जो हमारे पास थर्मा प्रिंटर्स। थर्मा प्रिंटर का पेपर भी स्पेशल होगा, क्योंकि इसका एक वैक्सी पेपर होता है जिससे चीज़ें उसके ऊपर बर्न होती हैं और वो प्रिंट होता है। It uses heat on chemically treated waxy paper to form characters. Fax machines that uses rolls of papers are also of this type. The image is created on paper by burning dots on it. बिल्कुल वैक्सी पेपर होता है और बर्निंग डॉट्स वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। क्वाइट है और हाई क्वालिटी प्रिंट है, relatively slow, expensive, requiring special paper. Output is affected by sunlight and cannot use multiple copy paper. ठीक है, तो ये आपके थर्मल पेपर के एग्जाम्पल। तो हमने अभी तक इसकी 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी है, लेज़र प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और थर्मल प्रिंटर्स। हमने सारे इनकी एडवांटेजेस हमने इन सब के देखे कि एक तो ये क्वाइट है और हाई क्वालिटी है। ठीक है, और डिसएडवांटेज जो हमने एक कॉमन इन सब के अंदर देखा, वो कि देखा कैन नॉट यूज़ मल्टीपल कॉपी पेपर, यानी कि वो वाले पेपर होते हैं जो कार्बन पेपर नहीं होते, जिसमें आपको अक्सर जब आप फीस जमा कराते हो तो आपकी एक एंट्री होती है और आपको एक ब्लू से ऐसे कार्बन पेपर टाइप का एक चीज़ दे दी जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल कॉपी पेपर ये लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप प्रिंटर में एक वक्त में किसी की भी जितनी मर्जी कॉपीज बनाना चाहो तो वो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये वो वाला मल्टीपल कॉपी पर भी उनसे ये यूज़ नहीं करते, लेकिन आप इसकी कॉपीज़ जितनी भी प्रिंट करना चाहो तो वो जो प्रिंटर के ऑप्शंस के अंदर होती है कि आपने एक कॉपी निकालनी है, दूसरी कॉपी, तो उन दोनों को मिक्स ना करना। ठीक है, उसके बाद है जी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं जो आप लोग प्रिपेयर करोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, यानी आप ऐसा करो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का एक कंपैरिजन करके, तो नेक्स्ट क्लास में यानी जब आपकी क्लास ऑफ होगी तो आप लोग मुझे सब एक वर्ड के ऊपर एक पेपर एक पेज लिख लो, या आप अगर हैंड रिटन लिख सकते हो, अगर किसी को कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं आती तो हैंड रिटन एक लिख के तो मुझे आप उसकी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप कर देना। तो क्वेश्चन आपका होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो आपने दोनों का कंपैरिजन करके लिख के देना है। उसके बाद है जी प्लॉटर्स। प्लॉटर्स बेसिकली आपकी हार्ड कॉपी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफिक्स हाई क्वालिटी के जब यूज़ हो रहे होते हैं तो प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। A plotter is a special hard copy output device used to produce high quality graphics in many colors. It is used for specialized applications such as for printing, architecture, drawing, maps, graphs, and charts. Flatbed plotters and drum plotters are the kind of plotters. सबसे बात है flatbed plotters. Flatbed plotters plots on a paper that lies on a flat. इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बेड की तरह आप पेपर उसके ऊपर लगा देते हो, बेड साइज, और उसके ऊपर डिफरेंट ये जो ऊपर आपको चीज़ें लगी हुई नज़र आती हैं इनको आर्म्स बोलते हैं। तो 4 पेन्स या 4 आर्म्स जो उनसे होती हैं वो इसके ऊपर मूव करती हैं क्रॉस द पेपर, और जो भी चीज़ आपने प्रिंट करनी होती है वो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। यानी फ्लैट बेड के ऊपर आपने पेपर बिछा देना और उसके ऊपर 1 to 4 जो पेन्स हैं जो उसके ऊपर बने हुए हैं वो उसके ऊपर मूव करते हैं और आपकी चीज़ को प्रिंट आउट कर देते हैं। उसके बाद है जो डंप प्लैटर, ये भी सिमिलर है आपके फ्लैट बेड की तरह, लेकिन ये क्या है, एक ड्रम के इर्द गिर्द आपका पेपर जो सा है माउंटेड होता है और उसके से आपकी आउटपुट सारी निकलती है। इट इज़ यूज टू ट्रैक अर्थक्वेक रीडिंग्स, उनको ट्रैक करने के लिए आपका ड्रम प्लॉटर यूज़ होता है। तो प्लॉटर आपकी एक डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी देती है, लेकिन ये जब आपका साइज़ बड़ा हो, ग्राफिक्स आपके ज़्यादा अच्छे हों, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमने बिल बोर्ड लगाने होते हैं, फ्लैक्सीज बनते हैं, बैनर्स बनते हैं, तो उनकी प्रिंटिंग हम
आम प्रिंटर से तो नहीं कर सकते, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी चाहिए होती है, पेपर की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, कभी कुछ कपड़ा होता है, कुछ वैक्सी पेपर्स होते हैं, तो उनके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको प्लॉटर्स बोलते हैं, उसके लिए प्रिंटर्स यूज़ नहीं होते। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपका स्पीकर्स। इट इज़ यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. Sound is in the form of analog signals, but the data in computer is in digital form. Sound card converts digital signals into analog signals. A variety of speakers are available in the market. तो ये भी आपकी साउंड का आउटपुट डिवाइस के लिए जो इस्तेमाल होती है वो आपके स्पीकर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, ये था डाटा स्टोरेज वाला, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ज़रा कुछ टर्म्स हमने यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज शायद पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको इस तरह डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं दी थी, तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। द मेमोरी इज composed of an electronic circuit which is combination of on or off switches. In computer terminology, these two state condition is represented in binary notations, यानी 0 और 1। हमने कहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक सर्किट है इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी जो मेमोरी है ऑन और ऑफ है, और कंप्यूटर में हम इसको कहते हैं 0 और 1। तो जो बेसिक डाटा स्टोरेज की यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है डाटा स्टोरेज का, इट इज़ कॉल्ड द बिट, जो आपकी या तो 0 होगी या 1 होगी। इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स। द बाइनरी नंबर 0 और 1 आर कॉल्ड बिट्स। It is the basic and smallest units of data storage in computer memory. The circuit being on or off at a time, a bit on the memory is always storing some kind of data. The complexity of computer circuit is described in terms of the numbers of bits that can be transmitted simultaneously. This is determined by the number of wires that run parallel to one another on the circuit board. Current PCs use 8, 16, 32, 64 bit paths. तो बाइट क्या होती है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है 8 बिट का। अच्छा, मैंने आपको एक निबल भी बताया था, ये MCQs में काफ़ी आता है। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। निबल 4 जब बिट्स होंगे उसको निबल बोलते हैं, और 8 बिट्स होंगी तो उसको बाइट बोलते हैं। तो अच्छा, ये कुछ हैं जो हम अपनी अक्सर डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। K फॉर किलो, ठीक है, मेगा, MBs जिसको बोलते हैं, GBs और टेराबाइट्स, तो ये उनकी एब्रीवेशंस हैं, और उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं। 1 किलो बाइट्स के अंदर होती है 2 रेज़ टू पावर 10, मेगा के अंदर 2 रेज़ टू पावर 10 20, गीगा के अंदर 2 रेज़ 30, और टेराबाइट्स के अंदर 2 रेज़ टू पावर 40। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जो पता होनी। अच्छा जी, इट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा एज डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम्स। द वर्ड इज़ द साइज ऑफ द रजिस्टर ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आपके साइज ऑफ द वर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स। तो आपके यानी कि 1 बाइट 8 बिट्स हैं, 2 बाइट 16 है, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। वर्ड का जो साइज़ है 4 बाइट्स आपके मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स में भी यूज़ होते हैं, और 8 बाइट डबल वर्ड जो उनसे हैं वो सुपर कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो वर्ड बेसिकली क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा। इसको आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली आप किसी भी वर्ड का साइज़ उसके रजिस्टर के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो बस आप वर्ड की अपनी डेफिनेशन याद करनी है कि वर्ड क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये कुछ मिसाल से कन्वर्जन हैं, इसको देख लीजिएगा। कन्वर्ट 250 MB मेमोरीज इन बाइट्स एंड किलोज, तो वो उसने किस तरह से की हुई है। नंबर ऑफ बाइट्स इन वन मेमोरी, 1 MB कितना है, 2 रेज़ पावर 20। तो 250 MB को अगर कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इतनी बाइट्स आ जाएंगे। तो ये ज़रा एक दफ़ा कन्वर्जन्स थोड़ी सी देख लीजिएगा। वैसे ये कभी आई तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जी सिंपल। अगर सिस्टम बता रहे हैं कि हम जितना जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो हम एक इसके सिस्टम को भी देख लेते हैं। सिस्टम बेसिकली क्या है, अ सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स।
that interact with each other to perform some specific task. ठीक है. System is created to solve problems. A problem must exist before the development of a system. First the problem is defined, then a system is developed to solve it. तो किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है, उसके फिजिकल पार्ट सॉफ्टवेयर होता है, इंस्ट्रक्शंस, पीपल होते हैं, लोग जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन होती है, और उसका कम्युनिकेशन सेटअप होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एट राइट टाइम एट एट राइट प्लेस इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन सेटअप. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम क्या है, तो बेसिकली सिस्टम है कुछ कॉम्बिनेशन का कुछ कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है. और सिस्टम डेवलप किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और कोई भी सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसके ये 5 मेन चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई हार्डवेयर होगी, सॉफ्टवेयर होगी, उसको यूज़ करने वाले लोग होंगे, इंफॉर्मेशन होगी और कम्युनिकेशन सेटअप होगा जिससे एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा होगा. तो ये आपका सिस्टम कहलाएगा. आज का लेक्चर हमारा इतना ही. आज हमने कुछ चीज़ें रिपीट वाली थी. ठीक है. और हमने बेसिकली प्रिंटर्स और प्लॉटर्स को देखा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को देखा, उसकी टाइप्स देखी, उनके अंदर फ़र्क देखा. इसके अलावा हमने बिट, बाइट और मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स का थोड़ा सा देखा है. वर्ड की डेफिनेशन बस एक लाइन की याद करने की ज़रूरत है. कन्वर्जन्स कभी आई तो नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ एक दफ़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपके जहन में, मेमोरी में चीज़ें रह जाए. और उसके बाद हमने देखा सिस्टम क्या है. तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक सो इट्स इनफ. आप इसको मेमोराइज करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला चैप्टर हम जो उनसे अपना हार्डवेयर वाला इसको ख़त्म कर दें, ताकि और जो मिड टर्म है वो आपके हो रहे हैं जी 11 से. इसकी बाकायदा हम अनाउंसमेंट भी कर देंगे, डेट शीट भी आपको शेयर हो जाएगी. जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी डेट शीट आपको हो जाएगी. तो मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दूँ. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.